गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग। शुरू के लिए नाश्ता बनाना था, वो बन गया। मेरे को थोड़ा जुकाम है, बहुत सर्दी है इधर। इस सर्दी की वजह से बिल्कुल स्वेटर सॉक्स मतलब पहन के रखना पड़ रहा है, और गला भी दर्द है थोड़ा, इसलिए धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सर्दी है। काम सुबह सुबह तो उठ के काम करना पड़ता है। 5:30-6 बजे उठने को दिल नहीं करता, रजाई छोड़ने को दिल नहीं करता, फिर भी उठना पड़ता है। थोड़ा गला भी दर्द है, उसी के बीच में सारा काम करना पड़ रहा है। तो ये लोग चले गए, अभी मैं घर का सारा काम करूँगी। बहुत सारा काम है। तो अभी डिब्बे में मुरमुरा डालना है, झाड़ू पोछा जहाँ का चीज़ तहाँ रखना है, थोड़ा सुबह का बर्तन भी सारा धोना है। ये सब धो के फिर आज कपड़ा नहीं धोई, कपड़ा कल धोई थी खूब सारा, आज कपड़ा नहीं है। तो अभी जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, खाना बना के खाना खा के फिर दोबारा क्या करते हैं पता नहीं। फिर काम के लिए कोई काम काज का तो ठिकाना नहीं है, जब जैसा मौका पड़ता है वैसे ही काम करना पड़ता है। हाँ देखिए बिस्तर का हालत, सुबह ठीक ठाक कर देते हैं, फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। ये देखिए हमारे घर में तो खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी के उधर से जैसे धान, हमारे बंगाल में तो धान ज़्यादा होता है खेती में, आप लोगों को पता है। तो धान के जैसे चावल ज़्यादा चलते हैं आजकल, तो लोग रोटी खाना शुरू कर दिया, नहीं तो पहले तो 3 टाइम लोग चावल ही खाते थे। तो ये मुरमुरा भी फ्राई होते हैं। तो ये घर से आते हैं। मेरा घर तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरा घर पास ही है ससुराल, तो उनके उधर से मुरमुरा और चावल आते हैं हमारे घर के लिए। बड़े बोरी में ही आते हैं, फिर हम लोग इसमें पॉलीथीन भी अंदर है, नहीं तो मुरमुरा वो बिल्कुल वो हल्का सा सूख जाते हैं ना, जैसे हवा लग जाते तो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए अंदर पॉलीथीन है, और फिर बैग बड़ा वाला बोरी में रखते हैं, और जब ज़रूरत होता है तब हम लोग डिब्बे में रख लेते हैं। तो ये सब डिब्बे में भर के रख, तो ये सब डिब्बा सब साफ़ करके मैं इसको भर के रख दूँगी। फिर झाड़ू भी लगाना है, सुबह एक बार झाड़ू लगा दी थी, पोछा तो नहीं लगाई क्योंकि सुबह टिफ़िन बनाना पड़ता है तो टाइम नहीं मिलता है। तो इसके बाद फिर ससुर जी का कमरा, ससुर जी लेट उठते हैं तो उनका कमरा, फिर ये सब झाड़ पोछ के सब इसको रखना है। तो पहले झाड़ू लगा लूँगी पूरा घर। एक बार लगा दिया था, लेकिन ये रूम से और ये थोड़ा सा ऐसे धूल धूल हो गए, तो इसको मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद याद आया कि मुझे ये आलू प्याज के बैग में आलू प्याज रह गए थे, कल लेके आए थे हस्बैंड आते टाइम। सारी सब्जी था लेकिन आलू प्याज नहीं था, तो आलू प्याज रखना था। देखिए बीच बीच में इतना सुंदर आलू है, इस बार नए आलू लेके आए थे, लेकिन आलू के बीच बीच में 2-3 खराब है। तो आलू के टोकरी में आलू और प्याज के टोकरी में प्याज रख दूँगी, और बैग के अंदर भी जितना कचरा है बाहर ले जाके साइड दूँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी। देखिए कोई भी काम अगर एक अकेले हाथ का है, कोई अगर रहते हैं तो फिर उसके मतलब एक काम इधर उधर का हो जाता है, लेकिन सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
चढ़ा दिया, फिर दाल बनाऊंगी। अभी मेरा पोछा भी लग गया, ये सूखता रहेंगे। भी लाइट भी नहीं है, लाइट जा रहा है आ रहा है, तो मैंने दरवाज़ा खोल के रख दिया। और मेरा दाल बॉयल हो गई, लाइट भी आ गई। तो अभी मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। ये मिक्स वाला दाल है, बहुत तरीके की दाल रखा था और घर में साबुत मूंग की दाल भी था। और बच्चे ये दाल बहुत पसंद करते हैं, खाली बिना छिलके वाला जो दाल होता है ना, उससे ज़्यादा ये दाल पसंद करते हैं। तो मैं इसी को कभी कभी चेंज कर करके बना देती हूँ। तो चलिए मैं इसको तड़का लगा देती हूँ। तड़के के लिए इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ऐसे डाल के इसका तड़का लगाऊंगी। इसको लहसुन और मिर्च डाल के तड़का लगाने में बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। खाना तो आपके जितना टाइम लगा के बनाएंगे खाना उतना टेस्टी बनते हैं, लेकिन मेरा तो ऐसे ही है, पूरा दिन खाने के पीछे टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए कुछ स्पेशल करने को इतना मन नहीं करता है। जो भी हो, जैसे फटाफट हो ऐसे करके मैं खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरा हर टाइम में ऐसे होता है, जैसे कढ़ाई बिठा के सोचना पड़ता है कि प्याज काटना है, लहसुन काटना है। ये सब मैं कढ़ाई बिठा देती हूँ। कढ़ाई गर्म होते होते, तेल गर्म होते होते, तब तक मैं प्याज, लहसुन जो भी कटिंग चॉपिंग करना है तो मैं उसी के साथ साथ ही मैं करती रहती हूँ। क्योंकि साइड में और अलग भी काम है ना, तो वो भी देखना ज़रूरी है। तो सब्जी काटूँ, ये प्याज लहसुन काटूँ, बैठ के काम करने की समय नहीं है। तो हाथों हाथ ऐसे ही खड़े खड़े काम करना पड़ता है। और किसी किसी को देखती हूँ मैं कि सारा पूरा दिन काम करके नाश्ता पानी हो जाते हैं, दोपहर का खाना हो जाते हैं, बाद में नहा धो के फिर भगवान की पूजा करते हैं। ये भी अच्छा नहीं लगता है ना कि सुबह से आप 3 बार 4 बार मतलब जो मर्जी वही अपना काम कर लो, लास्ट में जाके एकदम दोपहर के बाद पूजा पाठ करते, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। मैं मतलब मम्मी के भी घर में थी तो मम्मी कभी नहीं कर पाते तो हम लोगों को बोल देते थे, लेकिन सुबह का पूजा सुबह ही करना है। ये नहीं है कि पूरा दिन आप काम काज खत्म कर लो, लास्ट में खाना पीना खा के दोपहर को खा के नहा धो के तब जाके पूजा करते हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और ये तो होता है आजकल सब अलग अलग ज़माने, हम ऐसा नहीं बोलूँगी कि पुराने ज़माने की है, लेकिन जो जैसे परिवार में जैसे जो देखते हैं वही करते हैं। तो हमारे तो मम्मी ने ऐसे सिखाया नहीं कि पहले सारा काम कर लो, बाद में नहा धो के फिर पूजा करो। तो जैसे देखा है हम वैसे ही सीख के वैसे ही काम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दाल को मेरा तड़का लग गया। देखिए दाल देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा बटर डाल के और गरम गरम परोठे के साथ, लच्छा या ऐसे परोठा, घी वाला परोठा जो भी है, पूरी, ये सब्जी के साथ मतलब दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। गाढ़ा दाल ऐसे गाढ़ा गाढ़ा रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा गाढ़ा दाल उठा के रख दूँगी कटोरी में, बाद में इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के पतला करूँगी दोपहर को चावल खाने के लिए। तो आज चावल के लिए ज़्यादा सब्जी नहीं बनाऊँगी, सुबह भी सब्जी बनाई थी और बच्चों के लिए थोड़ा, बच्चे के लिए और ससुर जी के लिए थोड़ा अंडे का ऑमलेट बना दूँगी। तो इसी से हमारा दोपहर का हो जाएगा, फिर रात को भी खाना बनेगा। तो अभी जल्दी जल्दी टाइम भी हो गया, 1:30 पौने 2 हो गए, तो मैं जल्दी जल्दी करके ससुर जी को खाना दूँगी। ससुर जी के लिए मैं खाना मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।